नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको आप दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगी अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ और कविताएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। कक्षा 4 कलरव पाठ 9 ग्रामश्री, और ये कविता है जिसको लिखा है सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। तो बहुत ही अच्छी कविता, प्राकृतिक ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कविता, और इसका हम अर्थ भी चर्चा करेंगे, साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली चाली। बच्चों, साथियों, होता क्या है कि जो हमारे खेत होते हैं, जब उस पर खेतों में फसल खड़ी हुई होती तो दूर दूर तक लगता कि जैसे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो। तो वही कवि कह रहा है कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें। और दिन में जब सूरज का प्रकाश, उसकी किरणों का प्रकाश उस पर पड़ता है तो लगता है उससे लिपटी, और रात को चांदी की सी उजली जाली, रात में चंद्रमा की जब चांदनी तो उस पर लगता है कि उसके ऊपर जाली बिछा दी गई हो, लिपटी हो, उससे चिपकी हुई हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरुकी डाली। आम यानी कि आम के पेड़, तरु की डाली, उनकी जो डालियां हैं फलों से लद गई हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और जब ढाक भी फूल गए हैं, पीपल के दल भी, तो ओ उठी कोकिला मतवाली, तो जो कोयल है वो गाने लगती है, वो मदमस्त हो जाती है, मीठा गीत सुनाती है। तो इस तरीके का जब इस तरह मौसम होता है, आपने देखा होगा कि जब गर्मियों के समय फरवरी मार्च में जब आम की फसल तैयार होने को होती तब कोयल बोलती है। महंगे कटहल मुकुलित जामुन, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो सभी सब्जियां, फल के बारे में कवि ने यहाँ वर्णन किया है। बहुत ही अच्छी सी कविता, सुंदर सी कविता। इसमें हम आपको थोड़े चित्र भी बनाना सिखाएंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। आपने अमरूद बेचने वालों के मुंह से सुना होगा चित्तीदार केला, चित्तीदार अमरूद, यानी कि जब उस पर पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, इसका अर्थात अमरूद पक गए, खाने के लायक हो गए, अब मीठे हो गए, पक गए सुनहले मधुर बेर, और बेर भी पक गए। आमली से तरुकी डाल जड़ी, अमली से तरुकी डाल जड़ी, ललह लह लह पालक महमय धनिया, लौकी और सेम फली फैली। अब जो पालक है, धनिया है, लौकी, सेम है, वो भी, उनकी भी फलियां फल गईं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर थोड़े थोड़े अभी हरे थे वो भी लाल होने लगे। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, अब मिर्चों की बड़ी हरी थैली, जो हरी हरी मिर्चें थी वो भी अब पकने लगी। सुमित्रानंदन पंत एक बच्चों के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी, और इस कविता के माध्यम से आपने जो ग्रामीण परिवेश और वहाँ पर उगने वाले फल फूल सब्जियाँ उनके बारे में जाना। तो बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर हम कोई भी चित्र आप लोगों को इस बार, आपको जो सब्जियों के चित्र टोकरी में रखे हुए सब्जियों के चित्र बनाने, जैसे कि इस तरह आप एक टोकरी बनाएंगे। ये चूँकि कंप्यूटर पर मैं बना रहा हूँ तो कंप्यूटर पर उतना क्लियर नहीं हो पाता है। आप इस तरह एक टोकरी बनाएंगे, और उसके अंदर इस तरह आप सब्जियों को, फलों को इस तरह आप रखेंगे, बनाएंगे। तो आप प्रयास करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984381393 पर भेजें। उत्तराखंड राज्य के कैसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न विधाओं का, विभिन्न चीज़ों का वर्णन होता है, और उसके बाद उनकी रचनाओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का मनोरम वर्णन। लोकायतन, ग्राम्य, चिदम्बरा, ग्रंथि, पल्लव आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपने
यहाँ पर हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। दूर तक रवि सूर, अवली छोटा अमला, आम्र तरु आम की वृक्ष, मुगलित अधखिली, दाडिम अनार। दाडिम यानी कि अनार को दाडिम कहते हैं। रजत स्वर्ण मंजरियों से, रुपैले और सुनहरे आम के बोरों से। खेतों में कैसी हरियाली फैली है, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं। आम के बौर कब आते हैं, कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है। बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। तो आप कविता को पढ़ेंगे तो उनके उत्तर को आप जानेंगे, कापी पर लिखेंगे। नीचे लिखे कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं दाई और उनके संबंधित। चांदी की सी उजली, तो उनको आप मिलान करेंगे। भाषा के रंग, जाली डाली, इस प्रकार के अन्य तुकान शब्दों कविता में ढूंढ कर लिखिए। किस ऋतु में क्या मिलता है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल होती है जैसे कि तरबूज, खरबूज, ये सब फल खाने को मिलते हैं। और उसके बाद जो सब्जियां, तो हरी सब्जियां भी उस समय सभी मिलती, तो आपको लिखनी है। इनमें से जो भी फल और सब्जी आपको अच्छी लगती है उस पर छोटी सी कविता लिखिए। जब हम बहुत सी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं उनकी सूची बनाते हैं। नीचे दिए गई सूचियों को पढ़िए। होली की सूची, रंग गुलाल, पिचकारी, रंग बिरंगी टोपी, गुब्बारे, नए कपड़े, गुजिया, हलवा, मिठाइयाँ, मुखौटे। नए शब्दों जो सप्ताह में मैंने सीखे उनको आप लिखिए। अब आप भी अपनी सूची बनाइए जो चीज़ें बाज़ार से खरीदनी। तो चलिए बच्चों, ये था आपका पाठ और अब कविता, और इसके बाद अब मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।